आज की इस एपिसोड के अंदर हम ये सीखेंगे कि हम एक स्टिकी हेडर जो है वो अपनी वर्डप्रेस ब्लॉग थीम के अंदर किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। स्टिकी हेडर क्या होता है, इसका मैं थोड़ा सा आपको डेमो दे देता हूँ। ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ होगा जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी हम प्रैक्टिकली तो इसका डेमो कुछ इस तरीके से होगा। अभी अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो ये देखें, ये कुछ हाइट नीचे मूव करने के बाद ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो चुका है हेडर। इसको हम स्टिकी हेडर बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो ब्लॉग के ऊपर अगर आप आए तो अगर आप तो यहाँ पर देखेंगे स्टिकी हेडर की दो टाइप्स जो है वो मेंशन्ड है। एक ये होता है कि स्टिकी हेडर ऑलवेज विजिबल होता है, मीन्स के इसको स्क्रॉल डाउन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये स्टार्ट से ही स्टिकी रहेगा। एक ये ऑप्शन होती है। दूसरी ये ऑप्शन होती है कि अपीयर्स आफ्टर स्क्रॉल, जो कि हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, यानी आप कुछ थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और फिर उसके बाद ये स्टिकी होता है, और ये रिकमेंडेड होता है, और यही चीज़ हम इस एपिसोड के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो थीम का जो कोड है वो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन किया हुआ है। इसके अंदर दो नई फाइल्स हमने ऐड की हैं। एक तो इंक्लूड के फोल्डर के अंदर आपने ये दो फाइल्स क्रिएट कर लेनी है क्यों, और टेम्पलेट्स डैश फंक्शंस की फाइल आपने ऐड कर लेनी है इंक के फोल्डर के अंदर। ठीक है, इसका कोड भी हम देख लेते हैं। और सबसे पहले जो आपकी टेम्पलेट डैश फंक्शन डॉट PHP की फाइल है, इसके अंदर हम एक फंक्शन लिखेंगे। बॉडी क्लास के फिल्टर को हम यूज़ करते हुए बॉडी जो डॉक्यूमेंट की बॉडी बनेगी HTML की, उसके अंदर हम डायनामिकली CSS क्लास ऐड करेंगे। और ये इसकी लॉजिक है, यानी सबसे पहले हम अपनी ऑप्शंस के थीम के अंदर थीम ऑप्शंस के अंदर देखेंगे स्टिकी हेडर की ऑप्शन इनेबल्ड है या नहीं। अगर वो इनेबल्ड होगी तो सिंपली हम क्लासेस के अंदर एक नई क्लास हैज़ डैश स्टिकी डैश हेडर बॉडी टैग के अंदर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी बेस पे फिर हम स्टाइल भी ऐड करेंगे, और इसी की बेस पे हम कस्टम जावास्क्रिप्ट कोड भी लिखेंगे जो कि स्टिकी हेडर के फंक्शनैलिटी को इनेबल भी करेगा और डिसेबल भी करेगा, डिपेंडिंग upon जो हमने थ्रेशोल्ड हाइट का सेट किया हुआ है। जैसे ही वो स्क्रॉल डाउन करेगा और एक स्पेसिफिक हाइट पर पहुंचेगा तो उसको वो ये इनेबल और डिसेबल करेगा। ये वाला जो कोड है ये नेक्स्ट एपिसोड के लिए है, इसको जस्ट आप फिलहाल स्किप कर सकते हैं। तो ये कोड जो है ये हमने टेम्पलेट डैश फंक्शंस के अंदर यहाँ पर ऐड किया हुआ है, और ये आप देख सकते हैं। ये वाला फंक्शन है बॉडी क्लासेस के बॉडी अंडरस्कोर क्लास का फिल्टर हम यूज़ करते हुए, और इस थीम ऑप्शन की बेस पे हम सिंपल एक CSS क्लास जो है वो ऐड कर रहे हैं। सिंपली अगर ये ऑप्शन इनेबल्ड होगी तो आपकी जो बॉडी की टैग होगा उसके अंदर ये वाली क्लास जो है वो ऐड हो जाएगी, और इसके बेस पे हम आगे फर्दर जो है वो डिसीजंस कर सकते हैं। नेक्स्ट एक हेल्पर फंक्शन है सर्च के लिए, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये भी नेक्स्ट एपिसोड के लिए है। इसको अगर आप अभी ऐड करना चाहें तो अभी भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया हुआ है ऑलरेडी। शो हेडर सर्च, ये हेडर सर्च की फंक्शनैलिटी जब इम्प्लीमेंट करेंगे उसके अंदर ये यूज़ होगा। अब सिंपली हमने क्या करना है कि क्योंकि हमने ये नई फाइल क्रिएट की थी तो इसको इंक के फोल्डर के अंदर थी, इसको हमने functions डॉट PHP के अंदर सिंपली इंक्लूड करवा लिया है। functions डॉट PHP के अंदर हमने ये वाली लाइन ऐड की है, और इसके थ्रू हमने टेम्पलेट फंक्शंस की फाइल को इंक्लूड करवा लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कि हमने स्टिकी हेडर की फंक्शनैलिटी के लिए CSS कोड लिखना है। एक हमारी CSS की फाइल होगी, वो हमने ऐड कर दी एसेट्स, और CSS के फोल्डर के अंदर हेडर डॉट CSS के नेम से ये फाइल हमने ऐड की है। इसका कोड आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सिंपली स्टिकी हेडर में आपको पता है कि हमने पोजीशन उसकी फिक्स करनी होती है। यहाँ पर अगर आप देखें जैसे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो अब ये फिक्स, इसकी पोजीशन फिक्स हो चुकी है। टॉप से आपने कुछ स्पेस छोड़नी है ताकि अगर एडमिन एडेड हो तो वो एडमिन लॉग्ड इन हो तो वो इस एरिया को इसको स्किप कर दे। तो हमने टॉप से इसको फिक्स करना है, पोजीशन इसकी फिक्स करनी है, उसी के लिए CSS कोड लिखा हुआ है। सिंपली हेडर डॉट CSS के अंदर अगर आप चाहें तो ये वाला कोड हमने इसके अंदर ऐड किया हुआ है, ये आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सिंपली इसमें कुछ पोजीशन एब्सोल्यूट करके बॉटम से 0, लेफ्ट 0, हाइट इसकी डिफाइन की हुई है, बैकग्राउंड कलर है,
और कुछ इसमें ट्रांजिशन जो आप देख रहे हैं, जैसे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो एक एनिमेशन टाइप एक स्लाइड डाउन इफेक्ट आता है, उसके लिए हमने CSS कोड इसके अंदर ऐड किया हुआ है। ये कोड यहाँ पर ये अवेलेबल है, ये आपने सिंपली उसके अंदर ऐड कर देना है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जावास्क्रिप्ट कोड। ये कोड बेसिकली ये करेगा, ये भी एसेट्स के अंदर JS के फोल्डर के अंदर आपने न्यू फाइल क्रिएट करनी है header.js, और इस फाइल का मेन फंक्शन क्या है कि ये चेक करेगा आपके ब्राउज़र की इस टाइम पे यूज़र जो स्क्रॉल डाउन कर रहा है तो उसकी हाइट क्या है। यहाँ पर हमने हाइट एक थ्रेशोल्ड सेट किया हुआ है 100 का। जैसे ही यूज़र स्क्रॉल डाउन करेगा 100 पिक्सल डाउन आएगा, तो तब हम सिंपली उसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्लास ऐड कर रहे हैं, हेडर इज स्टक। ठीक है, ये जब एक्स्ट्रा क्लास ऐड होगी तो उस टाइम पे ये वाला CSS कोड जो है ये अप्लाई हो जाएगा, यानी स्टिकी हेडर डॉट हेडर डैश स्टक हेडर इज स्टक। उस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी हेडर की डिव है जिसकी क्लास है साइड डैश हेडर, उस पे हम स्टिकी हेडर की फंक्शनैलिटी को अप्लाई कर रहे हैं, उसकी पोजीशन को हम फिक्स कर रहे हैं। और अदरवाइज इस क्लास को जब हम रिमूव कर देंगे तो स्टिकी हेडर की फंक्शनैलिटी भी रिमूव हो जाएगी। ये कोड जो है ये आप सिंपली यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। header.js की फाइल के अंदर आपने इसको ऐड कर देना है। अब चूंकि हमने CSS और JS फाइल्स जो हैं वो क्रिएट की हैं, तो इनको हमने अब प्रॉपरली एनक्यू भी करवाना है। ठीक है, इन एसेट्स को हमने इनक्यू करवाना है। तो एनक्यू की फंक्शनैलिटी को हैंडल करने के लिए हमने एक नई फाइल enqueue.php जो है ये इंक के फोल्डर के अंदर ऐड कर दी है। ये वाली फाइल है, और इसके थ्रू हम सिंपली हमारी जो CSS की फाइल है और JS की फाइल है उसको हम एनक्यू करवा रहे हैं। वर्डप्रेस के अंदर CSS और जावास्क्रिप्ट कोड ऐड करने के लिए हम एनक्यू की फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं, wp_enqueue स्क्रिप्ट। इस एक्शन हुक के साथ हम अपना कोड जो है वो अटैच करते हैं, और इसके थ्रू सबसे पहले हमने ये चेक कर लिया कि ये जो ऑप्शन है हमारी थीम ऑप्शंस के अंदर स्टिकी हेडर वाली वो इनेबल है या नहीं। अगर वो इनेबल है तो उस सूरत में हमने सिंपली ये वाला जो कोड है ये अप्लाई करना है, यानी इन दो फाइल्स को एनक्यू करवाना है। अदरवाइज हमने इनको एनक्यू नहीं करवाना। सिंपली ये एनक्यू के फंक्शंस हैं, इनको यूज़ करके हमने दोनों फाइल्स को एनक्यू करवा लिया है। अब चूंकि ये भी नई फाइल क्रिएट हुई है तो इसको भी हमने function.php के अंदर इसको इंक्लूड करवा लिया है। तो ये सिंपली हेडर की फंक्शनैलिटी को स्टिकी बनाने के लिए ये सारा कोड था जो हमने ऐड कर लिया है। अब आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो थीम ऑप्शंस हैं उसके अंदर जो हेडर है वो स्टिकी, उसकी जो ऑप्शन है वो इनेबल्ड होनी चाहिए। उसके लिए आप हेडर के अंदर जाएंगे और हेडर के अंदर ये ऑप्शन है स्टिकी हेडर की, ये आपने मेक श्योर करना है कि ये चेक्ड हो। चेक करने के बाद आपने इसको सेव कर देना है, और सेव करने के बाद जब आप अपनी साइट को विजिट करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये फंक्शनैलिटी जो है ये इम्प्लीमेंट हो चुकी होगी। ठीक है, अगर आप इसकी थ्रेशोल्ड की वैल्यू को इंक्रीज करना चाहें तो आप इसकी वैल्यू को यहाँ से सेट कर सकते हैं। एक असाइनमेंट आपकी ये हो सकती है कि इसको भी आप डायनामिक कर सकते हैं, मीन्स के इसको भी आप अपनी थीम ऑप्शंस के अंदर एक फंक्शनैलिटी, एक फीचर ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा, जिसके अंदर आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि स्टिकी हेडर के केस में आप कितने थ्रेशोल्ड के बाद ये फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। इसकी वैल्यू आप 0 से लेकर कहीं तक भी सेट करवा सकते हैं, और उसकी बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कब हमने इसको स्टिकी करवाना है। तो ये आज की एपिसोड थी, इसके अंदर हमने स्टिकी हेडर की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करना सीखा है वर्डप्रेस ब्लॉक थीम के अंदर।